मैं रेनू मैम मीरापुर पब्लिक स्कूल से आप 4th क्लास के बच्चों को हिंदी मेन बुक चैप्टर 2 बीरबल की सूझबूझ नामक चित्रकथा पढ़ा रही हूँ। इस कहानी में अकबर नाम का जो राजा थे, उनको हीरे जवाहरात के गहने पहनने का बहुत शौक़ था और एक बार उनके हीरे के हार चोरी हो गई है। उसी पर आधारित यह कहानी है। बादशाह अकबर को गहनों का बहुत शौक़ था। एक बार उन्हें अपना प्रिय हीरो का हार पहनना था। उन्होंने आभूषण गृह के सिपाही को बुलाकर कहा, जाओ हमारा प्रिय हीरो का हार ले आओ जो हमारे मित्र ने दिया था। जी हुजूर। सिपाही आभूषण गृह में गया पर उसे वह हार नहीं मिला। वह दौड़ा दौड़ा दरबार में आकर घबरा कर बोला, हुजूर हुजूर, वह हार तो वहाँ नहीं है। बादशाह अकबर आग बबूला हो उठे। उन्होंने आभूषण गृह के 8 सिपाहियों को दरबार में बुलाया। तुम सबकी हाजिरी में हमारा हीरो का हार कैसे गायब हुआ, बताओ। हुजूर, हमें नहीं मालूम। अकबर ने सिपाही को 1 दिन का समय दिया और बोला, जाओ और किसी भी तरह हमारा हार ढूंढ कर लाओ। सभी सिपाही हार की खोज में निकल पड़े। दूसरे दिन सिपाही दरबार में खाली हाथ लौटे। क्षमा कीजिए महाराज, हार का कुछ पता नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? महाराज गुस्सा कर बोले। बादशाह अकबर के गुस्से को बढ़ता हुआ देखकर बीरबल बोला, हुजूर आप शांत हो जाइए, जल्दी ही आपका हीरो का हार आपके पास होगा। दरबार में आए लोगों ने हैरानी से बीरबल को देखा। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, पर कैसे बीरबल? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए हुजूर, आपको कल तक हार मिल जाएगा। बीरबल ने आभूषण गृह के 8 सिपाहियों को एक एक ऐसी छड़ी दी जो लंबाई में बराबर थी। फिर वे बोले, ये जादुई छड़ियाँ हैं। जिस किसी ने चोरी की होगी उसकी छड़ी कल तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अब जाओ, कल ये छड़ी अपने साथ लेकर आना। अगली सुबह 8 सिपाही अपनी अपनी छड़ी लिए दरबार में आए और एक साथ बोले, हुजूर हम हाजिर हैं। सभी सिपाहियों की छड़ी की नाप हुई। उनमें से एक की छड़ी 1 इंच छोटी थी। यह देखकर बीरबल बोले, हुजूर यही सिपाही चोर है, इसी ने आपका हार चुराया है। सब लोग बीरबल और सिपाही की तरफ हैरानी से देखने लगे। सिपाही बादशाह से बोला, पर हुजूर मेरी छड़ी तो 1 इंच छोटी है। बीरबल हंसते हुए बोला, हाँ, इसलिए तुम ही चोर हो। अपनी चोरी न पकड़े जाने के डर से तुमने छड़ी को 1 इंच काट कर छोटा कर दिया। सिपाही अपनी नजरें झुकाए खड़ा रह गया। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल ये तो जादुई छड़ी है ना। हुजूर, ये कोई जादुई छड़ियाँ नहीं थी। मैंने तो ऐसा चोर को पकड़ने के लिए बोला था। अकबर क्रोधित होकर बोला, इस सिपाही ने चोरी करने का अपराध किया है। इसे 1 साल के लिए कारावास की कठोर सजा दी जाती है। इस तरह बीरबल ने हार के चोर का पता लगाया। दरबार में बैठे सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी व सूझबूझ
की प्रशंसा की। बादशाह अकबर बीरबल को अपने सोने का कंगन पहनाते हुए बोले, बीरबल, ये तुम्हारी बुद्धिमानी का इनाम है। इस कहानी से, इस चित्रकथा से यह साबित होता है कि बुद्धि से हम अपने कामों को, हम अपने किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और यह सीख मिलती है कि जो अपराधी होता है उसके मन में हमेशा एक डर बैठा होता है और वह उल्टा सीधा हरकत कर बैठता है। बच्चों, आप लोग इस कहानी को, इस चित्रकथा को बार बार पढ़िएगा ताकि आप लोगों को यह चित्रकथा भी याद हो जाए। दूसरा, HW के लिए आप इस चित्रकथा का शब्दार्थ याद करिएगा। बादशाह, राजा, गहना, आभूषण, आग बबूला होना, यह मुहावरा है। आग बबूला होना का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। कारावास, जेल। आभूषण गृह, गहने रखने की जगह। बुद्धिमानी, समझदारी व चतुराई। प्रशंसा, तारीफ। इनाम, पुरस्कार। हैरानी, चकित होना। शौक, दिलचस्पी। प्रिय, बहुत प्यारा। अपराध, गुनाह। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।